अवश्य मारा। उन्होंने लक्ष्मी जी ने दुर्गा का रूप धारण किया तो महिषासुर आदि का नाश किया उन्होंने, लेकिन लक्ष्मी के रूप में तो नहीं दिया उन्होंने कुछ। लक्ष्मी के रूप में तो उन्होंने आनंद लिया है स्वर्ग का। ठीक है, तो राम जी की भी होनी चाहिए। साथ में राम जी के साथ कष्ट किसने सहन करे? सीता मैया ने किया, तो सीता की भी होनी चाहिए है। और सीता के साथ भी ना दोनों का साथ निभाने के लिए कौन थे साथ में? लक्ष्मण जी थे, है ना, तो उनकी भी होनी चाहिए। और संपूर्ण तरह से सहयोग किसका था? हनुमान जी का, है ना। जो लक्ष्मण जी भी ना कर पाए, है ना, सागर पार करना, वो काम किसने किया? किसने किया? हनुमान जी ने किया, है ना। तो चारों की होनी चाहिए मूर्ति, लेकिन एक की भी नहीं लाती घर में, पहले से लगी हो तो बातें करेंगे। ठीक है, लक्ष्मी जी का फोटो क्यों लाते हैं घर में? हमारे घर में धन आ जाए। क्या फोटो लाने से धन आ जाएगा या कर्म करने से धन आएगा? कर्म करने से आएगा, फोटो आने से तो नहीं आएगा ना। हाँ, फोटो रख लो, हिला ना करो, ठीक है, नहीं होगा ना। ये केवल हमने किसी से सुन लिया और वैसा देख के करने लगे। ठीक है, हाँ, लक्ष्मी जरूर आएगी घर में। कब आएगी? जब श्री राम जैसी मेहनत हम करेंगे। लक्ष्मी आना ना खुशी आना अपने अंदर। और खुशी कब आएगी? जब वो शैतान जैसा जो रावण बैठा ना हमारे अंदर, 5 भूत, इन 5 भूतों को हम खत्म करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी आ ही जाएगी। कैसे? कोई भी गलत काम करते हैं किसी के भी घर में, किसी के साथ भी, तो केस चलता है। केस में क्या होता है? केस में क्या होता है? पैसे खर्च होते हैं। तो लक्ष्मी आ रही है, जा रही है? जा रही है ना। ठीक है, दूसरा नंबर पे है क्रोध। कोई क्रोध में आके किसी का सिर फोड़ रहा है, कोई किसी का कुछ और नुकसान, नहीं बात बनती तो सीधा कहाँ जाते हैं? तो भी थाने में, कोर्ट कचहरी में। तो भी घर से क्या जा रही है? तो भी घर से लक्ष्मी जा रही है। तीसरे नंबर का है लोभ, है ना। कहते हैं दुनिया में चोरी का माल बोरी में निकलता है। ठीक है, अब लोभ में आके कोई भी गलत कदम उठाते हैं, लालच में आके, और फिर जब पकड़े जाते हैं तो कितना देना पड़ जाता है? तो भी लक्ष्मी आई है? गई तो भी गई ना। अब चौथा विकार कौन सा है हमारा? मोह। मोह में आके हम सब दुखी हो जाते हैं। हमारा बेटा विदेश चला गया, नौकरी पे चला गया ना, या पढ़ाई करने के लिए चला गया, किसी भी वजह से, बिजनेस की वजह से, और हम उसकी याद में रो रहे हैं। सब तो शरीर छोड़ दिए, है ना, कुछ भी, या समझो हमारे विचार आपस में नहीं मिले, माँ बेटा अलग हो गए। मोह हमें क्या करता है? बुलाता है, वो बातें याद आती है। हमने इतने प्यार से पाला अपने बेटे को, ये क्या आज हमसे बोलने को भी तैयार नहीं बेटा, तो वो मोह में रुलाता है। तो रोते रोते हमारी हालत क्या हो जाती है? जब हालत खराब हो जाती है तब कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो लक्ष्मी आई है? गई तो भी गई लक्ष्मी। ठीक है, अब 5वां विकार कौन सा है? अहंकार। ठीक है, तो अहंकार में आके भी हम क्या करते हैं? एक दूसरे को नीचापन दिखाते हैं ना। हम सब तो जो किसी को कुछ नहीं समझते हैं, पर टकरार होती है आपस में, और टकरार में भी मतभेद जब पैदा होता है तो छिड़छिड़ हो जाती है। छिड़छिड़ होके लक्ष्मी आएगी, जब जाएगी हमारे घर से। अभी तक उस काम को हम चारों मिलके कर रहे थे, फटाफट हो जाता था, लेकिन अब वो काम हमें अपनी अकेले करना पड़ता है। तो लक्ष्मी गई। कोई भी विकार ऐसा जिससे लक्ष्मी लाई हमारे घर में, सबने लक्ष्मी को बाहर ही निकाला। तो इसीलिए दीपावली पर राम जी के घर में लक्ष्मी खुशियाँ। ठीक है, तो अब अपने घर में भी हमें खुशियाँ मिलें, लेकिन अब हम जब दीपावली मनाते हैं तो लक्ष्मी आती है जाती है,
लक्ष्मी किसके घर में आ रही है? जिन्होंने दुकानें खोल रखी है, ठीक है, उनके घर में तो लक्ष्मी आ रही है, और हम सबके घरों से जा रही है लक्ष्मी। दुकान वालों को दे रहे हैं ना, चाहे उन्हें एक मोमबत्ती में 10 पैसे बचते हो, 5 पैसे बचते हो, किसी भी चीज में, ठीक है। तो दीपावली आई है, हमें खुशियाँ देने के लिए आई है या खुशियाँ लेने के लिए आई है? लेने की आई तो देने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है, पहले चिंता हो जाती है, सबसे ज्यादा खर्चा इसी त्योहार पे होता है ना, क्योंकि इसमें दिखता है बाहर से। अच्छा उसने तो लड़ी लगा ली, मैंने नहीं लगाई, तो और उसे क्या समझेंगे, इसके पास कुछ नहीं है क्या, है ना। तो ऐसी जगह फंस जाता है व्यक्ति कि ना चाह के भी, उधार सुधार लेके भी करता है। चलो ये यहाँ तक तो ठीक है कि हमने दीप जलाए, अपने घर की अच्छी तरह से सजावट कर दी, मन बड़ा खुश हो गया, अच्छे अच्छे अपने चित्र लगा दिए घर में। अगले दिन क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, हटा के अंदर पटाखे लाते हैं, उससे फिर हम खुशियाँ मनाते हैं। अब तो कम हो गया, पहले कितना करते थे ना। और पटाखों से क्या हो रहा है, प्रदूषण से क्या मिल रही है, तो लक्ष्मी आई है कहीं, सोचो आप, हर काम में आप देखो लक्ष्मी जा रही है आपके घर से, थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, कितनों के तो मकानों में भी आग लग जाती है, दुकानों में आग लग जाती है, कहीं पिटोरों में आग लग जाती है ना, रोटी तक छूटती है, कईयों के हाथ जल जाते हैं, तो खुशी आई ना, खुशी चली चलेगी। और ये आतिशबाजी की दीपावली नहीं थी, अंदर से हमारी खुशी वाली। राम राज्य में जो दीपावली मनाई गई थी, पटाखों वाली दीपावली नहीं, घर घर में एक दूसरे के मन में प्रेम वाले दीप जले, ठीक है, ये पटाखे नहीं जले। अगले दिन फिर क्या मनाते हैं, गोवर्धन। गोवर्धन में क्या करते हैं, नाम ही क्या रखा है, गोवर्धन, है ना। परमात्मा पिता ने हम सबको बताया बच्चे, जब संसार में दुखों का पहाड़ गिर जाता है ना, चारों तरफ मुसीबतें आ जाती है, तो उसको उठाने के लिए भगवान को आना पड़ता है, लेकिन भगवान अकेला नहीं उठाता, भगवान के साथ अनेक बच्चे भी तैयार होते हैं। तो मुसीबतों का पहाड़ उठ जाए, तो उसके लिए परमात्मा पिता हम सबसे सहयोग मांगते हैं, उसकी यादगार में वो फिर उस सहयोग क्या मांगते हैं, पशु है, पक्षी है, वो लोग मांगते हैं कि जो हमारे घर में है ना, गाय भैंस आदि, उनके सम्मान के लिए हम सब ये करते हैं, गोवर्धन बनाते हैं, तो गोबर का वो बना देते हैं, है ना। उसकी जिनके घर में पशु होते हैं वो, जिनके नहीं है आजकल वो भी करते हैं, इसलिए कि घर में उससे बरकत होती है, हम सम्मान करते हैं उनका। क्या पशुओं का सम्मान करने से घर में बरकत होगी? वैसे नहीं होगी, ऐसे भी होगी ना। क्या एक साल में एक बार ही हम सम्मान करें उनका? रोज ही करना चाहिए, तो रोज खुशियाँ हमारे घर में आए, है ना, रोज करते हैं, हमारे भी हैं, जो दिल से सम्मान होना चाहिए, वो हर पल होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं दूध दे रहे हैं तो सम्मान है, और दूध नहीं दे रहे तो छुट्टी, ठीक है। फिर तीसरा दिन क्या मनाते हैं, भैया दूज में क्या करते हैं, बहन व्रत रखती है, भाई को तिलक देती है, भाई से क्या इच्छा रखती है, भैया के लिए अच्छी अच्छी सोच रखती है ना, उसे शिक्षाएं देती है, भैया किसी से झगड़ा नहीं करता, है ना, परिवार में अपने आप को मिला के चलता, यही भावना रखती है ना कि भाई मेरा ऐसा बन जाए, तो ऐसा बनेगा कब, तो शिव बाबा ने हमें बताया बच्चे, तिलक लगाते हैं
तिलक को दूसरे शब्दों में टीका भी बोलते हैं, टीका। टीके के बड़े महत्व है। पहले अभी भी चल रहा होगा वो सिस्टम, पोलियो के टीके लगते थे, ठीक है। तो बीमारी को खत्म करने के लिए भी टीका लगता है। आपने देखा कि कहीं कोई फौजी जा रहे हैं ड्यूटी पर अपनी, तो परिवार में उनको तिलक लगा के विदा करते हैं। युद्ध के मैदान में जब राजा जाता था, है ना, तो भी उसको क्या करते थे, तो भी टीका करते थे। आज हम भाई को टीका करते हैं, और खुशी का टाइम होता है तो भी पंडित जी हमें टीका लगाते हैं। तो टीके का मतलब है स्वयं में टिकना, मैं कौन हूँ ये समझ के अपने आप को टिकाना, कि मैं एक महान आत्मा हूँ। इस स्थिति में अपने आप को टिकाना। तो जब हम उस स्थिति में टिकेंगे कि मैं वास्तव में कौन हूँ, तो मैं महान आत्मा हूँ, तो कर्म भी कैसे करूँगी, महानता वाले करूँगी ना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो कर्म भी कैसे करूँगी, शांति वाले ही करूँगी ना। तो वो टीका इसलिए लगाया जाता है कि आप अपने स्वयं में अपनी असलियत में टिको। टीका माना असलियत में टिकना। तो असलियत में कौन थे, जब भगवान ने धरती पर उतारा था, जो फोटो आप पीछे देख रहे हैं ना, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का असलियत में ऐसे इस स्वरूप में हम अपने आप को टिका दें, ठीक है। बहन नारियल देती है। नारियल का मतलब क्या है, आप देखते हैं नारियल कैसा होता है, बाहर से कठोर होता है और अंदर से कैसा होता है, सफेद, सॉफ्ट होता है, सफेद, है ना। और नारियल का नाम रियल, मतलब जो रूप आप देख रहे हैं ना, ये रियल नहीं है। नाम जमा रियल, रियल तो क्या है, इसके अंदर जो है ना वो रियल, बाहर का आर्टिफिशियल है। तो ऐसे ही शिव बाबा में बताते हैं, बच्चे जो रूप है ना आपका, ये नारियल, मतलब ये रियल रूप नहीं है। रियल रूप में तो आप कौन हो, रियल रूप में आप कौन हो, आत्मा। और आत्मा अंदर से कैसे, नारियल कैसा निकलता है अंदर से, सफेद। आत्मा कैसी, आत्मा भी सितारे की तरह सफेद है, ठीक है। फिर तीसरा क्या करती है बहन, मुख मीठा करती है। मुख मीठा किस लिए करती है, भैया सबसे प्यार से बात, मीठे बोल बोलना, कड़वे बोल नहीं है ना। शिव बाबा के रोज ये पाठ पढ़ाते हैं कि बच्चे, महात्मा गांधी के 3 बंधन तो आपने देखे, है ना, लेकिन यहाँ बाबा 5 बातें हमें पक्का कराते हैं। बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना करो, ठीक है। जब ये सब बातों का हमारा एक्शन रहेगा, तो हमारे लिए सच्ची सच्ची दीपावली होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो एक दिन की नहीं होगी, हर रोज हमारे लिए दीपावली। तो ऐसी दीपावली आज समझ लें, आज केवल अभी 12 तारीख को ही नहीं, हर रोज हमारी दीपावली। तो स्वर्ग में दीपावली नहीं मनाई जाएगी, हर रोज दीपावली होगी, है ना, कोई स्पेशल नहीं, हर रोज त्योहार होगा। हर जिस घर में रोज खुशियाँ, तो उनके लिए तो हर रोज त्योहार है ना। जिन घर में खुशियाँ नहीं होती, कभी कभी त्योहार के बहाने अपने घर में खुशी, लेकिन वो आर्टिफिशियल खुशी, बाहर से तो मुस्कुराते हैं, अंदर में रो रहे होते हैं, है ना। बुरा सोच रहे, टेंशन में है किसी भी बात को लेकर। तो शिव बाबा ने अब हम सब आत्माओं की ज्योत जला दी, जल गई है, किस किस की जल गई है,